तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुमको पहले कह दूं, अगर तुम सबने इसका सीजन 1 पहले नहीं देखा है तो जाओ जाके पहले उसे देख लो। उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और जिन लोगों ने इसका सीजन 1 देख लिया है उनके लिए एक छोटा सा रिकैप। तो हमने शिकिमोरी की सीजन 1 की एंडिंग में देखा था कि शिकिमोरी और इजुमी अपनी नेक्स्ट डेट के लिए एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं, जहाँ पे वो लोग बहुत सारी जगहों पे घूमते हैं, थोड़ी शॉपिंग वगैरह करते हैं और रात में एक रोमांटिक सा डिनर भी करते हैं। और सबसे आखिर में वो लोग एक बोट पे जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों अपनी कुछ फोटोज खींचने ही वाले होते हैं। तभी अम्यूजमेंट पार्क की लाइट चली जाती है और जैसे इजुमी अपने फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करता है तभी शिकिमोरी उसके हाथ पे किस करते हुए कहती है कि ये सब उसे एक सपने की तरह लग रहा है और वो नहीं चाहती कि उसका ये सपना कभी भी टूटे। और शिकिमोरी की ये सब बातें सुनने के बाद इजुमी अपने हार्मोन्स पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो तभी शिकिमोरी के गाल पे किस करते हुए उसे आई लव यू कह देता है, जो सुन के शिकिमोरी उसे हग करते हुए कहती है कि हाँ वो भी उससे बहुत प्यार करती है और वो चाहती है कि वो दोनों जिंदगी भर ऐसे साथ में ही रहे। और अब आगे यहाँ हमें इजुमी के डैड को दिखाया जाता है, जो कि इजुमी को एक फ्री बेडरॉक बात का कूपन दिखाते हुए कहते हैं कि ये टिकट उसे उसके एक दोस्त ने दिया है और आज वो लोग वहाँ कार से जाने वाले हैं, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम अपने साथ शिकिमोरी को वहाँ पे ले जाना चाहोगे। और ये सुनते ही इजुमी खुश होकर अपने डैड को थैंक्स कहता है। फिर वो शिकिमोरी को अपने साथ चलने के लिए मैसेज भी कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उसी बेडरॉक बात वाले लोकेशन पे पहुंच चुके होते हैं, जहाँ पे जैसे वो लोग कपड़े चेंज करके एक दूसरे के सामने आते हैं तभी इजुमी के डैड इजुमी के मॉम को और इजुमी अपनी शिकिमोरी को, ये दोनों ही अपने अपने आइटम को देखते हुए कहते हैं कि वो कितनी क्यूट लग रही है। मतलब यार जैसा बाप वैसा बेटा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग अभी सोना रूम में जाएंगे। अब जिनको सोना रूम के बारे में नहीं पता मैं उनको बता दूं, सोना रूम असल में एक स्टीम टाइप का रूम होता है, जहाँ रूम के सेंटर में बहुत सारे गर्म पत्थर रखे होते हैं ताकि वो पूरे कमरे में हीट प्रोड्यूस कर सके। मगर जैसे वो लोग वहाँ अंदर जाके बैठते हैं तभी इजुमी कहता है कि ये जगह कुछ ज्यादा गर्म नहीं है और ये सुन के शिकिमोरी अपने मन ही मन कहती कि क्या, लेकिन हम तो अभी अभी आए हैं, कहीं इसको गर्मी के मारे कुछ हो ना जाए। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जो कि उन सेंटर में रखे हुए गर्म पत्थरों को पानी डाल रही होती है ताकि उस कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाए और सभी को और भी ज्यादा मजा आए। मगर इससे बाकियों के मजे का तो नहीं पता, लेकिन इजुमी के यहाँ गर्मी के मारे लग जाते हैं, जो देख के शिकिमोरी उसे टॉवल से ढक देती है और वो कहती है कि इससे तुम्हें हीट को गार्ड करने में मदद मिलेगी। है अबे ये कौन सा लॉजिक है? मुझे तो लगता है कि अगर वो टॉवल को ओढ़ के रहेगा तो उसे और भी ज्यादा गर्मी नहीं लगी। मगर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस रूम का टेम्परेचर और भी बढ़ जाता है, जो कि इजुमी बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो शिकिमोरी से माफी मांगते हुए वहाँ से भाग जाता है। और इजुमी को ऐसे जाते हुए देखकर उसके डैड उससे कहते हैं, अरे बेटा रुको, अपनी मॉम को भी अपने साथ लेके जाओ क्योंकि उसे भी गर्मी के मारे चक्कर आ रहे हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रूम का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा होता है वैसे ही करके धीरे धीरे लोग भी वहाँ से जा रहे होते हैं। और तभी इजुमी के डैड शिकिमोरी से कहते हैं कि अगर तुम्हें भी गर्मी लग रही है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, जो सुन के शिकिमोरी उनकी तरफ देख के अजीब से मुस्कुराते हुए कहती है, क्या कहा गर्मी? लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में ही आपस में कंपटीशन लग जाता है कि कौन इस रूम में ज्यादा देर तक रह सकता है। और तभी ऐसे ही बातों में इजुमी के डैड शिकिमोरी के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड बनी और उसके इतने ज्यादा बैड लक होने के बावजूद उसको हर मुसीबत से बचाने के लिए और उसका ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए इसकी वजह से तुम खुद को कभी चोट मत पहुंचा लेना। और ये सुनते ही शिकिमोरी उनसे कहती है, मैं भले ही एक लड़की हूँ लेकिन मैं हारने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती, चाहे वो इजुमी का बैड लक हो या कुछ और मैं आपको बता दूं कि मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। और ये सब सुन के इजुमी के डैड अपने मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सोना रूम की गर्मी की वजह से धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन इजुमी के डैड और शिकिमोरी नहीं, क्योंकि उन दोनों के बीच में तो कंपटीशन लगा था ना। मगर वही दूसरी तरफ इजुमी और उसकी मॉम तो बिल्कुल फुल एसी में चिल कर रहे होते हैं। मगर तभी वहाँ पे शिकिमोरी और इजुमी के डैड अपने फुल बिल्कुल ऑरा मोड में पसीने से भीगते हुए वहाँ अंदर आ जाते हैं। और उन दोनों कैसे पसीने से भीगे हुए देखकर इजुमी और उसकी मॉम अपने अपने आइटम को देख के कहते हैं कि वो कितनी कूल है। मतलब सच में यार, जैसी माँ वैसा बेटा। इसके बाद हम देखते हैं कि शिकिमोरी और इजुमी के डैड आपस में मुट्ठी नहीं, हाथ मिलाते हुए कहते हैं कि ये इस बार उनका ड्रॉ हुआ। वैसे जहाँ तक मुझे याद है इनका एक बार बॉक्सिंग वाले वीडियो गेम में भी ड्रॉ हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। फिर इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नेको कहती है कि इस बार हम ग्रुप स्टडी किसके घर पे करेंगे, जिसपे इनोजुका उसे कहता है कि देखो मेरा घर तो बहुत छोटा है इसलिए वहाँ पे तो भूल ही जाओ। और हाची भी बिल्कुल सेम यही कहती है, जिसके बाद इजुमी को लग रहा होता है कि अब वो लोग उसी की बात करने वाले हैं। मगर इजुमी उन सबको कुछ कह पाता उससे पहले ही नेको कह देती है कि क्यों ना इस बार हम शिकिमोरी के घर चले, जो सुन के शिकिमोरी और इजुमी भी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। मगर यहाँ पे इजुमी अपने मन ही मन सोच रहा होता है, एक सेकंड, अगर देखा जाए तो मैं आज से पहले कभी शिकिमोरी के घर ही नहीं गया हूँ और ये शायद मेरे लिए एक अच्छा मौका है ताकि मैं उसके फैमिली से मिल सकूं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिकिमोरी कुछ सोच रही होती है, जो देख के नेको उससे कहती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। और ये सुनते ही शिकिमोरी उनसे कहती है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और ये कहती है वो इजुमी की ओर देखती है, जो देख के अपना इजुमी बिल्कुल सदमे में चला जाता है। और वो शिकिमोरी से कहता है, क्या तुम मेरी वजह से हम सबको वहाँ पे नहीं ले जाना चाहती? जिसके जवाब पे शिकिमोरी उन सबको बताती है कि उसने अभी तक अपने और इजुमी के रिलेशनशिप के बारे में घर पे बताया ही नहीं होता है। लेकिन ये बात सुन के नेको बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल एक अच्छा मौका लग रहा था ताकि वो शिकिमोरी और इजुमी को और भी
ज्यादा करीब लेके आ पाए। फिर इसके बाद हम देखते कि शिकिमोरी क्लासरूम के बाहर चली जाती है ताकि वो घर पे कॉल करके इस चीज की परमिशन ले सके कि वो लोग उसके घर पे एक साथ ग्रुप स्टडी कर सकते हैं या नहीं। और फिर इसके थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि शिकिमोरी को परमिशन मिल चुकी है, जो सुन के ये सभी लोग खुश हो जाते हैं। मगर तभी इनोजुका कहता है गाइस तुम सबको याद तो है ना कि हम लोग ग्रुप स्टडी करने जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है और जब शिकिमोरी और इजुमी साथ में घर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पे ट्रक फिर से इजुमी को उड़ाने के लिए आ जाता है, मगर शिकिमोरी उसे हमेशा की तरह बचा ही लेती है। जिसके बाद इजुमी उसे थैंक्स कहता है। मगर तभी शिकिमोरी नोटिस करती है कि इजुमी थोड़ा सैड लग रहा होता है, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो, जिसके जवाब पे इजुमी उसे कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, और आखिर मैं भला तुमसे क्यों नाराज होऊंगा। मगर तभी शिकिमोरी उससे कहती है लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे को देख के बता सकती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो अगर मैंने अनजाने में कोई गलती कर दी हो। और ये सुनते ही इजुमी शिकिमोरी से कहता है कि शिकिमोरी अभी मेरा पकड़ो, I mean, मेरा हाथ पकड़ो हाथ। जो सुन के शिकिमोरी हैरान होकर थोड़ा आसपास देखते हुए कहती है शायद अभी नहीं क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। और ये सुनते ही अपना बेचारा इजुमी थोड़ा सैड होकर कहता है तो क्या ये सच है कि तुम्हें सबके सामने मेरा हाथ पकड़ने में ऑकवर्ड फील होता है। और ये सुन के ही लिटरली शिकिमोरी का दिमाग खराब हो जाता है। मगर तभी शिकिमोरी उससे कहती है देखो आज से पहले मैंने कभी भी किसी को डेट नहीं किया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मुझे मेरे पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे सबके सामने में तुम्हारा हाथ पकड़ने में एम्बैरेसमेंट फील होता है। असल में हम दोनों का ये जो रिलेशनशिप है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल चीज है और मैं हमारे इस रिलेशनशिप का किसी के सामने दिखावा नहीं करना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझसे आके ये सब कोई छीन ले, लेकिन अगर फिर भी तुम यही चाहते हो तो ठीक है। मगर शिकिमोरी की ये सब बातें सुन के इजुमी उससे माफी मांगता है। इसके बाद जब इन दोनों के बीच में सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है तब शिकिमोरी उससे पूछती है कि आखिर तुमने हमारे रिलेशनशिप को अपने पेरेंट्स को कैसे बताया था। और ये सुनते ही इजुमी अपनी गहरी सोच में चला जाता है जहाँ पे उसे याद आता है कि एक सेकंड मैंने तो अपने पेरेंट्स को कभी भी अपने रिलेशनशिप के बारे में बताया ही नहीं था। असल में देखो हुआ कुछ ऐसा था, जब इजुमी के मॉम डैड को पता चला था कि उनका बेटा रोज किसी सेम एक ही लड़की के साथ स्कूल आना जाना करता है और रात भर फोन में ओयो जाने की बातें करता रहता है। क्या ये क्या बक रहे हो? असल में इजुमी के मॉम डैडी उससे सवाल जवाब पूछने लग गए थे, क्या वो लड़की तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और इजुमी बस गधों की तरह उनकी बातों पे हाँ हाँ कहते जा रहा था। और जब ये सब बातें उसको याद आती है तो वो मन ही मन अपने आप को ही गालियां देते हुए कहता है कि सच में मैं बहुत बड़ा लूजर हूँ, अपने पेरेंट्स को अपने ही रिलेशनशिप के बारे में बताने में सच में बहुत बड़ा ही जिगरा चाहिए। और मैं खुद को ही बहुत बड़ा तोप समझ रहा था कि मैंने शिकिमोरी से पहले ये काम कर दिया। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इजुमी और बाकी सभी लोग शिकिमोरी के घर पे ग्रुप स्टडी पे जाने के लिए तैयार थे। और जब वो लोग शिकिमोरी के घर पे पहुंच जाते हैं तभी इजुमी अपने मन ही मन कहता है ओ वाओ शिकिमोरी तो नॉर्मल ड्रेसेस में भी बहुत ज्यादा क्यूट दिख रही है। अरे अरे एक सेकंड, ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो यहाँ असल में खुद को शिकिमोरी के पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करने आया हूँ ताकि मैं उन्हें सच कह सकूँ कि मैं और शिकिमोरी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मगर जैसे ही इजुमी शिकिमोरी की मॉम को देखता है उसकी लिटरली वही पे फट जाती है क्योंकि शिकिमोरी की मॉम इजुमी को कुछ ऐसी नजरों से घूर के देख रही होती है। अबे तुम्हें अगर कोई ऐसे घूर के देख लेगा तुम तो पैंट में ही मुद्द दोगे। फिर इसके बाद शिकिमोरी की मॉमी उन सबको कहती है कि तुम लोग अगर चाहो तो लिविंग रूम में स्टडी कर सकते हो, मगर हाँ याद से तुम्हें जूतों को लेफ्ट साइड में उतारना है और टॉयलेट जो है वो हॉल के एंड में है। फिर इसके बाद शिकिमोरी की मॉम उन सबको कुछ स्नैक्स वगैरह देकर उन सब से थोड़ी ही दूर बगल वाले सोफे पे जाके बैठ जाती है। और यहाँ पे इजुमी तो अपने मन ही मन सोच रहा था अबे यार मुझे तो पता ही नहीं था कि शिकिमोरी की मॉम इतनी ज्यादा डरावनी दिखती है, क्या मैं उनसे कह भी पाऊंगा कि मैं और शिकिमोरी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और ये सब वो सोच ही रहा होता है मगर तभी नेको अपना खुराफाती प्लान स्टार्ट कर देती है ताकि वो सभी लोग इजुमी को शिकिमोरी के मॉम के सामने स्मार्ट दिखा सके। जिसके बाद नेको इजुमी की तारीफ करते हुए कहती है अरे वाओ इजुमी तुम तो टीचिंग में कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, तुम्हारी वजह से तो मैं ये मैथ्स का फॉर्मूला बड़े ही आराम से समझ गई। फिर इनोजुका भी उससे कहता है कि तुम तो बिल्कुल ग्रेट हो। और उन सभी की ये सब बातें सुन के शिकिमोरी हंसते हुए उनसे कहती है आखिर तुम सब ये क्या कर रहे हो, अगर ऐसा करोगे तो मॉम तुम्हें पकड़ लेगी। मगर उसकी ये जोर जोर की हंसी सुन के उसकी मॉम उससे कहती है कि शिकिमोरी तुम बहुत ज्यादा हंस रही हो। और ये सुनते ही शिकिमोरी कहती है मैं अभी थोड़ी देर में बाथरूम होके आती हूँ। हैं क्या मतलब शिकिमोरी ने डर के मारे पैंट में ही मूत दिया। जोक्स अपार्ट, इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग पढ़ाई करके बहुत ज्यादा थक गए होते हैं, इसीलिए वो लोग थोड़ी देर ब्रेक लेने का डिसाइड करते हैं। जिसके बाद नेको इजुमी से कहती है कि हे आखिर तुम शिकिमोरी के मॉम से वो बात कब कहने वाले हो। और वो लोग जब ऐसे बातें कर ही रहे होते हैं तभी शिकिमोरी का जो डॉग होता है वो इजुमी पे कूद जाता है, जिस वजह से इजुमी की सारी कॉफी उसके टी शर्ट पे गिर जाती है। जो देख के शिकिमोरी की मॉम उस डॉग को थोड़ा सा डांटती है और फिर वो इजुमी से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिसपे इजुमी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो उससे कहती है कि तुम्हारे कपड़ों पे तो कॉफी का दाग लग गया है, इसलिए मेरे साथ चलो मैं उसे वॉश कर दूंगी। और ये सुनते ही इजुमी की बहुत गंदे वाली फट जाती है क्योंकि वो शिकिमोरी के मॉम के साथ अकेला जाना तो नहीं चाहता था। इसके बाद हम देखते कि जब शिकिमोरी वॉशरूम से होके आ ही रही होती है तभी वो अपनी मॉम और इजुमी को एक साथ वॉशिंग मशीन के पास देखती है, जो देख के वो अपने मन ही मन कहती है कि आखिर ये दोनों यहाँ पे अकेले क्या कर रहे हैं, और तो और आखिर भला इजुमी ने मेरे भाई के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। फिर इसके बाद हम देखते कि जब शिकिमोरी की मॉम इजुमी के टी शर्ट को वॉश कर रही होती है तभी वो अचानक से इजुमी से पूछती है वैसे मैंने पहले भी तुम्हें मेरी बेटी के साथ बहुत बार देखा है, इसलिए क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकती हूँ। और ये सुनते
फाइनली इजुमी और बाहर बैठी हुई शिकिमोरी दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद इजुमी उन्हें अपना नाम बताता है, जो सुन के शिकिमोरी की मॉम कहती है कि ओ अच्छा, तो वो तुम ही हो जिससे वो दिन रात फोन पे बातें करती रहती है। क्योंकि सच कहूँ तो मुझे लगा था कि वो किसी लड़की से बातें करती है। वैसे आंटी जी अगर मैं भी सच कहूँ तो ये आपकी बात गलत नहीं है, क्योंकि ये साला इस सीरीज का लड़का कम लड़की ही ज्यादा लगता है। बिकॉज आपकी ये जो बेटी है वही सारे लड़कों वाले रोल करती रहती है, चाहे वो इसे किसी खतरे से बचाना हो या फिर उसके लिए किसी और लड़की से 1v1 भिड़ जाना हो, यहाँ तक कि खाने का बिल पे करना, उसकी केयर करना, उसके साथ अकेले में फ्लर्ट करना, उसको ओयो में ले जाने के लिए मनाना, ये सारे काम आपकी बेटी ही करती है, जो कि इस गधे को करना चाहिए था। मगर पता नहीं राइटर ने कौन सा फिनाइल सूंघ के इसका स्क्रिप्ट लिखा था जो आज मुझे ये सब देखना पड़ रहा है। खैर बैक टू द स्टोरी। यहाँ शिकिमोरी की मॉम इजुमी से कहती है, मैंने आज से 1 हफ्ते पहले तुम्हें और शिकिमोरी को एक साथ स्कूल आते हुए देखा था और उस दिन हद से ज्यादा हवा चल रही थी और तो वहाँ पे जितने भी सारे चीजें थी वो सब तेज हवा से उड़ के तुम्हारे पास ही आ रही थी, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। लेकिन उस सिचुएशन के बावजूद तुम और शिकिमोरी बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे और मुझे लगता है कि तुम शायद ऐसे पर्सन हो कि जिसके पास मुसीबतें खुद ही चली आती है, लेकिन इसके बावजूद मैं खुश हूँ कि उसके पास तुम्हारे जैसा एक अच्छा दोस्त है। और ये सब सुन के इजुमी शिकिमोरी की मॉम से कहता है, लेकिन मेरे बैड लक के कारण मुझे हमेशा से लगता है कि मैं शिकिमोरी को खतरे में ढकेल रहा हूँ, इसलिए इन सब के बावजूद क्या आपके ख्याल से मैं शिकिमोरी का एक अच्छा दोस्त कहलाने के लायक भी हूँ? जिसपे शिकिमोरी की मॉम उसे कहती है, ये चीज मैं डिसाइड नहीं कर सकती और ना ही तुम, ये सिर्फ और सिर्फ शिकिमोरी ही डिसाइड कर सकती है। और शायद अगर तुम्हारे बैड लक की वजह से उसे कुछ प्रॉब्लम्स फेसेस करने भी पड़ते होंगे, मगर इसके बदले तुम उसको रिटर्न में कुछ ना कुछ दे ही रहे होगे, क्योंकि वो कभी भी उस पर्सन के साथ इतना खुश होकर कभी भी नहीं हंसेगी जो उसके लिए मुसीबत का कारण बनता होगा। इसीलिए तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उनकी ये सब बातें सुन के इजुमी अपने मन ही मन कहता है, इसमें कोई शक नहीं, ये शिकिमोरी की मॉम ही है। फिर इसके बाद इजुमी थोड़ा हिम्मत जुटा के फाइनली कह देता है कि आंटी जी मैं उसका कोई दोस्त नहीं हूँ, बल्कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और हम दोनों 1 साल से रिलेशनशिप में हैं। और तो और प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने आपको बताने में इतनी देर कर दी। मगर ये सब सुनने के बाद भी शिकिमोरी के मॉम का कुछ खास रिएक्शन नहीं था, क्योंकि वो तो अभी भी इजुमी के शर्ट को वॉश कर रही थी। लेकिन जब इजुमी उनको बताता है कि उन्होंने गलती से डिटर्जेंट की जगह पे टूथपेस्ट उठा लिया होता है, जिसके बाद वो उससे कहती है कि माफ करना, मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी, लेकिन चलो अब जब तुम दोनों ने ये फैसला कर ही लिया है तो ठीक है। मगर ये एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम कभी भी किसी प्रॉब्लम में हो तो मुझे मत भूलना। और ये सब सुन के इजुमी उनको थैंक्स कहता है। फिर इसके बाद हम शिकिमोरी को देखते हैं जो कि सीढ़ियों पे बैठी हुई थी और तभी वहाँ पे उसकी मम्मी आके उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम मेरी और उसकी बातें छुप छुप के सुन रही थी, इसीलिए क्या अब तुम्हें मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए? जिसपे शिकिमोरी कहती है कि हाँ, मैं और इजुमी पिछले 1 साल से डेटिंग कर रहे हैं और मैं सच में उससे बहुत प्यार करती हूँ। और उसकी ये बातें सुन के उसकी मम्मी उसके सर पे हाथ रखते हुए कहती है कि हाँ, मैं तुम्हारी आंखों को देख के बता सकती हूँ कि तुम ये सारी बातें सीरियसली ही कह रही हो, और मैं तो तुमसे हमेशा यही कहती थी कि अगर तुमने खुद के लिए कुछ डिसाइड किया है तो मैं उस पर पूरा भरोसा करूंगी। और सच कहूँ तो वो एक अच्छा लड़का है, बस उसमें थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी है। और ये कह के वो शिकिमोरी को एक स्माइल देके वहाँ से चली जाती है, जिसपे शिकिमोरी भी अपनी मॉम को थैंक्स कहती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इजुमी और बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन सबको पता चल गया था कि फाइनली इजुमी ने शिकिमोरी की मॉम को वो बात कह दी। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शिकिमोरी इजुमी से कहती है कि देख लेना, ये आने वाले एग्जाम में मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगी। जो सुन के इजुमी उससे कहता है, ओ अच्छा, लेकिन ये मत सोचना कि ये बिल्कुल आसान होने वाला है, और चलो इसी बात पे क्यों ना हम एक बेट लगाते हैं, हम दोनों में से जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी करवा सकता है। और ये बात सुनते ही शिकिमोरी का हवस का मोड एक्टिवेट हो जाता है, जिसके बाद वो इजुमी से कहती है, देख लेना, ये कहने पे तुम्हें पछतावा जरूर होगा। और ये सुन के इजुमी अपने मन ही मन कहता है, अबे यार कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि अगर शिकिमोरी जीत गई तो पता नहीं वो मुझसे क्या क्या करवाएगी। इसके बाद हमें अगले दिन क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जैसे इजुमी क्लासरूम में पहुंचता है तो इनोजुका उससे कहता है, हे इजुमी, आज तुम शिकिमोरी के साथ स्कूल क्यों नहीं आए? क्योंकि तुम दोनों तो हमेशा एक साथ स्कूल आते हो, है ना? और ये सुन के इजुमी उससे कहता है, हाँ वो तो है, लेकिन आज असल में शिकिमोरी कुछ ज्यादा ही देर तक सो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। फिर इसके बाद नेको और हाची भी क्लासरूम में आ जाते हैं, लेकिन रात भर पढ़ाई करने की वजह से उन लोगों की हालत कुछ ऐसी हो गई थी, जो देख के इजुमी उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों तो अभी किसी बिल्कुल भयानक इजिप्शियन मम्मी की तरह दिख रही हो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि शिकिमोरी भी क्लासरूम में आ जाती है, मगर रात भर जागने की वजह से उसके शकल के भी 12 बजे हुए थे। और तभी इनोजुका शिकिमोरी को गलती से कह देता है कि वो तो आज नॉर्मल दिनों से भी ज्यादा बुरी दिख रही है, जो सुन के शिकिमोरी बहुत ज्यादा भड़क जाती है और उसका ये गुस्सा देख के बेचारा इनोजुका तो इजुमी के पीछे छुप जाता है। फिर इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्लास के सभी लोगों को लग रहा था कि शिकिमोरी अभी गुस्से वाले मूड में है, लेकिन यहाँ असल में उसे बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, जो कि इजुमी भी समझ जाता है। इसलिए जैसी क्लास की घंटी बजती है वो शिकिमोरी से कहते हैं कि क्या अब हम घर चले, क्योंकि तुम्हें बहुत नींद आ रही है ना? और ये सुन के शिकिमोरी उसे कहती है, हाँ लेकिन उससे पहले हम लोग लंच कर लेते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। और हम सबको पता है कि इजुमी उसको मना कर ही नहीं सकता। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है।
फिर इसके बाद हम देखते कि वो दोनों कैंटीन में जाके लंच कर रहे होते हैं और इजुमी जो है यहाँ जल्दी जल्दी खाते हुए सोच रहा था मुझे जल्दी से अपना खाना फिनिश करके उसे घर जाने देना होगा ताकि वो एटलीस्ट घर जाके जल्दी सो सके। मगर तभी शिकिमोरी के हाथों से फ्रेंच फ्राइज गिर जाता है, इसलिए इजुमी उसे अपने हाथों से खिलाता है और जब वो उसको ऐसे ही खिला रहा होता है तब उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी चूहे को खाना खिला रहा है। मगर तभी शिकिमोरी को नींद आने की वजह से वो कुछ अजीबोगरीब बड़बड़ाने लगती है और ऐसे ही बड़बड़ाते हुए वो इजुमी से कहती है आई लव यू इजुमी, आज तुम बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रहे हो। और ये बात सुन के इजुमी शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है, जो देख के शिकिमोरी उससे कहती है हे आखिर तुम आंखें बंद क्यों कर रहे हो, मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मुझे देखो। और ये कहने के बाद वो वही टेबल पे सो जाती है, जिसके बाद जब उसे अगले दिन रियलाइज होगा कि उसने आखिर इजुमी को ये सब बातें इतनी आसानी से कैसे कह दी और अब वो भला इजुमी का चेहरा कैसे फेस करेगी, ये सब पता चलेगा तुम्हें इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसलिए इस वीडियो में एम करते हैं 3199 लाइक्स और 1299 कमेंट्स का, उसके बाद ही आएगा इसका पार्ट 6। तो दोस्तों वीडियो जल्दी जल्दी चाहिए तो फास्ट लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी तुम्हें अगर मेरी और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो स्क्रीन पे आई हुई 2 वीडियो में से किसी एक पे टैप करो, मैं तुम्हें वहीं पे मिलूंगा।